तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र भी थोड़ा सा कमजोरी भरा रहा, जहां पर दबाव के साथ मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो शायद इतनी बिकवाली नहीं भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स थी वहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और स्पेशली पीएसयू बैंक्स आज में एक सीवियर सेल ऑफ के साथ कामकाज कर रहे थे। 4-4.5% के आसपास का ड्रॉप वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पहले अगर इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए किस तरह की सिचुएशन रही, तो आज सबसे पहले तो मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन इस तरह खराब था कि 285 शेयर तेजी में और करीब करीब 2000 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 10 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव रहा, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव रहा, 1/4% की गिरावट रही। लेकिन जो एक्चुअल डैमेज था वो निफ्टी के और सेंसेक्स के बाहर था। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे, मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% नीचे। एडवांस डिक्लाइन 285 तेजी में और 2000 शेयरों में मंदी रही। तो तेज बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। आज एक लिस्टिंग हुई थी एथर एनर्जी की, और लिस्टिंग करीब करीब 2-3% के प्रीमियम के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पहले निफ्टी के टॉप गेनर की बात किया तो हीरो मोटोकॉर्प आज लीड कर रहा था। एथर की लिस्टिंग के बाद हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा अप मूव है क्योंकि उनका स्टेक है उसके अंदर। भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर, एचयूएल करीब 1.5% ऊपर और टाटा स्टील रफली 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब 4-4.5% नीचे रहा। जियो फाइनेंशियल 3-3.5% नीचे बिकवाली ये रही। इटर्नल करीब करीब 1.5% की बिकवाली 3% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। और ट्रेंट रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में मैक्स हेल्थ केयर 2.5% ऊपर रहा, पॉलीकैप 2% ऊपर, मुथूट फाइनेंस करीब 2% ऊपर और बायोकॉन रफली 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टी करीब 6.5% नीचे रहा, बैंक ऑफ इंडिया करीब करीब 6.5% नीचे, यूनियन बैंक 6% नीचे, पेटीएम करीब करीब 6% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप साइड पर नजर डालेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर 5.5% ऊपर रहा, न्यूजन सॉफ्ट करीब 2% ऊपर। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब 1.5% ऊपर, नारायण हृदयालय करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में सोनाटा सॉफ्टवेयर 8% नीचे रहा, रेलटेल करीब 6% नीचे रहा, रिलायंस पावर में 6% की बिकवाली रही और एनसीसी करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर एफ एंडो साइड पर नजर डाली जाए तो चंबल फर्टिलाइजर 5.5% ऊपर रहा, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर करीब 2.5% ऊपर और पॉलीकैब नंबर्स का इंपैक्ट रहा 2% ऊपर रहा। इसके अलावा एफ एंडो गिरने वाले शेयरों में आज बैंक्स का नाम था। बैंक ऑफ बड़ौदा 11% नीचे, इंडियन बैंक 6.5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 6.5% नीचे और साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टी करीब करीब 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे आज पॉलीकैप के नंबर आए, 2% के आसपास की बढ़त थी। इनफैक्ट एक समय पर तेजी और ज्यादा थी, बाद में फिजल आउट होकर बंद हुआ। अदानी इंटरप्राइजेस यहां पर भी न्यूज फ्लोज के बीच में 4.5% बिकवाली। यस बैंक सुमितोमो के हिस्सा खरीदने की खबरों के बीच में 1.5% ऊपर और रेलटेल करीब करीब 6% के आसपास बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। ऑर्डर की खबरें थी। साल के नए हाइस बनाया चंबल फर्टिलाइजर ने और साथ साथ सीएट एक अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट 4% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, नवीन फ्लोरिन फ्लैट टू नेगेटिव और गॉडफ्रे फिलिप्स करीब करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए लोस बनाए मान्यवर ने, नंबर्स खराब आए उसका इंपैक्ट, और रेमंड ने करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तो रहा आज का पूरे दिन का लेखा जोखा। लेकिन अब कुछ और अगर आंकड़ों के ऊपर नजर डाली जाए तो कल रचना मान रही है, रचना वैद्य से हमने बातचीत की, उनका मानना है कि कल बाजार में गैप डाउन के साथ शुरुआत हो सकती है और 24,100 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और हो सकता है कि अगर बाजार नीचे जाता है तो 24,100 क्रूशियल लेवल होगा और ऊपर की तरफ 24,400, जिनको आप अदरवाइज नजर रखेंगे। सो अगर बाजार मार्केट टूटता है तो 24,100 को सपोर्ट करना चाहिए और अगर वो टूट जाता है तो बाजार में गिरावट और गहराएगी और पुल बैक आता है 24,400 के ऊपर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में 53,700 के आसपास तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तो रहा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन कल के लिए पहले तो 7 तारीख है, तो एक जो मॉक ड्रिल है उस ड्रिल के ऊपर सबको नजर रखनी होगी। प्लस कई सारे अर्निंग्स हैं, इसमें बड़े नामों में ब्लू स्टार है, कोल इंडिया है, डाबर है, हुडको है, इसके अलावा मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, एमआरएफ है, इसके अलावा सफायर फूड्स के नंबर आएंगे, श्रीराम पिस्टन के नंबर आएंगे, सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर आएंगे, टाटा केमिकल, यूनाइटेड ब्रिवरीज, वोल्टास और वंडरला हॉलीडेज, इनके भी नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन स्लोली एंड स्टेडली, क्योंकि बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, सिचुएशंस को लेके क्लैरिटी है नहीं, तो जानकार मान रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो इन वॉलेटिलिटी या इन इवेंट्स के बीच में मार्केट जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी अर्निंग्स के ऊपर रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा,
इनके ऊपर भी आपको नजर बना कर रखनी होगी।